हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरह विश्वामित्र जी, श्री राम और लक्ष्मण तीनों अयोध्या से निकल चुके हैं और उन्होंने एक आश्रम में रात बिताई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो जल्दी से कर दो। तो चलिए शुरू करते। नृत्य क्रिया कर विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े और उस आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि भी उनके पीछे पीछे नदी किनारे पहुंचे और उनके लिए एक नाव का प्रबंध किया और कहा कि विश्वामित्र जी, आप देर ना करें और राजकुमारों सहित नदी पार करें। फिर विश्वामित्र जी और राजकुमारों ने ऋषियों को प्रणाम किया और नाव से निकल पड़े। तब सरयू और गंगा के संगम के बीचों बीच जोर की आवाज हो रही थी। तब श्री राम ने बड़ी उत्सुकतावश पूछा कि गुरुदेव, यह स्वर जल के टकराने का ही है या फिर कोई और कारण है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर बनाया था। मन से बनने के कारण उसका नाम मानसरोवर पड़ा और ब्रह्मा के उस सरोवर से निकली सरयू नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो उसके टकराने से यह स्वर होता है। अतः तुम दोनों इसे प्रणाम करो। मतलब विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को संगम को प्रणाम करने को कहा। फिर वो तीनों नाव से उतरकर आगे चले। थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ा ही भयानक और निर्जन वन दिखाई दिया। यह देखकर श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, यह वन इतना डरावना और निर्जन कैसे? यहाँ ना तो कोई मनुष्य दिखाई देता है और ना ही कोई सुंदर जीव। बस दिखते हैं तो केवल शेर, बाघ, तेंदुए और वह भी भयानक ध्वनि कर रहे हैं। अतः आप बताइए कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई, या ये पहले से ही ऐसा था? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि काफी समय पहले जब इंद्रदेव वृत्रासुर राक्षस को मारकर अपवित्र हालत में इस जगह पहुंचे, तब प्रथम गंगा जल, फिर मंत्रपूत जल से उनका स्नान कराया गया और उनका सारा मैल इस जगह पर आकर इकट्ठा हो गया। तब उस अपवित्र अवस्था से निकलकर उन्होंने खुश होकर इस जगह को एक वरदान दिया कि यहाँ 2 शहर, मलद और करूप नाम से 2 नगर होंगे जो हमेशा धन धान्य से भरे पूरे होंगे और तीनों लोगों में फेमस होंगे। और यह नगर बहुत दिनों तक धन धान्य से भरे भी रहे। परंतु एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी यहाँ आई जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था और उसका पुत्र मारीच, उन दोनों ने मिलकर यह 2 शहर तबाह कर दिए। तब श्री राम ने पूछा कि यक्ष तो बहुत अल्प बल मतलब लो पावर वाले होते हैं, तब ताड़का के अंदर इतना बल कहाँ से आया? तब गुरुवर कहते हैं कि सुकेत नाम का एक बलवान यक्ष था और सदाचारी होने के बावजूद भी उसे कोई संतान न थी। तब करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वर मांगा और ब्रह्मा जी ने ताड़का नाम की एक उत्तम कन्या उन्हें प्रदान की और उसके अंदर 1000 हाथियों का भी बल दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सुकेत को कोई पुत्र नहीं दिया। जब कन्या विवाह योग्य हुई तब सुकेत ने ताड़का का विवाह जम्ब के पुत्र शुंभ से करवा दिया और कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मारीच। जब अगस्त्य जी ने शुंभ को श्राप देकर मार डाला, तब ताड़का और उसका बेटा मारीच अगस्त्य जी को मारने पहुंचे और उनको अपनी ओर आता देख अगस्त्य जी ने उन दोनों को श्राप दिया। उन्होंने ताड़का को श्राप दिया कि वह भयावह और राक्षसी बन जाएगी और ताड़का के पुत्र को श्राप दिया कि वह मनुष्य भक्षी बन जाएगा। और तब से ताड़का ने सभी मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया तथा उन 2 नगरों को भी उजाड़ दिया और अब यह वन ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम उस ताड़का का वध करो। और श्री राम के मन में संकोच के भाव देखते हुए विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम उसे मारने में कोई संकोच मत करना। एक राजा और क्षत्रिय का एक कर्तव्य है कि वह प्रजा की भलाई के लिए सब काम करे, फिर वो कितना ही सही और कितना ही गलत ही क्यों ना हो, ऐसी अधर्मचारिणी स्त्री का वध करना ही सही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा बालकांड का सर्ग 24 से 25 और कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और भी ऐसी वीडियो देखें और मेरे चैनल पर बैठकर आराम से रामायण सुने। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।